दोस्तों आज मैंने फाइनली देख ली पॉन मैन। मैं इस फ़िल्म को देखना चाहता था। ये फ़िल्म गोवा में रिलीज़ हुई थी बहुत ही लिमिटेड थिएटर्स में, और जब तक फुर्सत मुझे होती तब तक एज़ यूजुअल ये फ़िल्म गोवा से उतर चुकी थी और मैं इसको नहीं देख पाया। लेकिन मैंने अब फाइनली इस फ़िल्म को देखा, और मैं क्या कहूँ इस फ़िल्म के बारे में कि अ, जो मेरा बिलीफ है ना कि अगर आप अच्छी कहानी है ना आपके पास, तो लिमिटेड बजट में थोड़ी बहुत सिनेमाटोग्राफी और एक अच्छे बीजीएम के साथ आप दिल को छू लेने वाली फ़िल्म बना सकते हैं। इस फ़िल्म में हल्का-सा सस्पेंस टाइप है। इस फ़िल्म में ज़बरदस्त डार्क या जैसा भी आप देखना चाहें उस टाइप का ह्यूमर है। कम से कम मैं कहूँगा कि इस फ़िल्म में मुझे लव स्टोरीज़ और रोमांटिक फ़िल्में ना बहुत कम पसंद आती हैं, मैं झेल नहीं पाता हूँ उन फ़िल्मों को। आई थिंक पिछले 15-20 साल में जो थोड़ी बहुत मुझे 3 या 4 रोमांटिक फ़िल्में पसंद आई होंगी। तो इस फ़िल्म में एक बहुत प्यारी-सी लव स्टोरी है जो एंड में जाके इवॉल्व होती है। ख़ैर मैं जल्दी से ना फिर फटाफट इस फ़िल्म की कहानी पे आता हूँ। कहानी ये है कि अ, ये एक शुरुआत होती है एक टेरर ब्रूनो या टेरेंस ब्रूनो के कैरेक्टर से। आनंद मदमदन नाम है। मैं मलयालम फ़िल्में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो आई होप ये एक्टर्स के नाम मैं ठीक से ले पा रहा हूँ। उनसे शुरू होता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के गुंडा टाइप कार्यकर्ता हैं, और वो उनकी बहन की शादी होने वाली है, और उनकी चर्च की दीवार पे वो पोस्टर लगा रहे हैं, उनकी कुछ खटपट होती है, तो इस चक्कर में उनको पॉलिटिकल पार्टी से निकाल दिया जाता है। उनका जो दबदबा है वो थोड़ा कम हो जाता है, और बहन की शादी के लिए जो उन्हें एक 25 तोले सोना अरेंज करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक पॉन ब्रोकर टाइप, और वहीं से पॉन मैन जो नाम है ना इस फ़िल्म का, वो आता है सीन में, और वो है पीपी अजेश, जिसकी शर्त होती है कि वो अ उनको 25 तोले सोना देगा, जो ख़ास दिन लड़की रिसेप्शन या शादी के दिन पहन के खड़ी हो जाएगी, और फिर अगले दिन शाम में वो सोने को ले जाएँगे अपने साथ वापस, या उनको सोने का पैसा मिल जाना चाहिए। और इस रोल को प्ले किया है बासिल जोसेफ ने। यार क्या एक्टर है, मतलब मुस्कुराने में भी एक्टिंग करता है वो आदमी, आँखों से ज़बरदस्त इमोट करता है। और ये जो लड़की है, ब्रूनो की बहन स्टेफ़ी, ये रोल प्ले किया है लिज़ोमोल जोस ने। अगेन आई रिपीट, आई होप मैं नाम ठीक से ले रहा हूँ। और उसकी शादी हुई है मारियानो साजिन गोपू, जो शायद मलयालम फ़िल्मों के काफ़ी फ़ेमस एक्टर हैं, और वो इस फ़िल्म के नेगेटिव या डार्क कैरेक्टर के रोल में हैं। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उस नेगेटिव कैरेक्टर को निभाया है, और उनकी एक्टिंग इस टसल को अच्छे ढंग से दिखाती है। ख़ैर मैं स्टोरी पे रहता हूँ। तो कुछ होता है, भाई ये लोग कैलकुलेशन करते हैं ना टिपिकल शादी में कि इतने का कैश आ जाएगा, लोग जो आके गिफ्ट देंगे, लेकिन क्योंकि ब्रूनो का, लड़की के भाई का जो चर्च के साथ झगड़ा हुआ है, उस चक्कर में उतना कैश वगैरह नहीं आ पाता है, तो देयरफॉर इनके पास अब उतना पैसा नहीं है। और अजेश अड़ जाता है कि नहीं बॉस, अब जितना पैसा नहीं दे पाए उतना, वो कैलकुलेशन निकलता है कुछ 12 तोले सोने का, कि 13 तोले सोना लड़की पहने रहे, 12 तोले मेरा दे दो बॉस। सो मतलब एक कॉमिकल सिचुएशंस बनती हैं, जैसे अंदर लड़की की सुहागरात बन रही है, और वो ये अजय चढ़ जाता है कि भाई रुकवाओ और पहले मेरा मेरा बैलेंस सोना वापस करो। ऐसे कई सारे कॉमेडी टाइप, सस्पेंस टाइप, लेकिन धीरे-धीरे फ़िल्म इंटेंस होने लगती है, जब अजेश ज़िद पकड़ लेता है कि सोना मुझे चाहिए, और होता ये है कि सोना पहुंच जाता है एक ख़ास जगह पे, उसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मलयालम में वो केरला की कोई जगह अपैरेंटली। और एज़ पर डायरेक्टर ज्योतिष शंकर, उन्होंने जो स्टोरी के हिसाब से कि वो बहुत ही ख़तरनाक जगह है, जो स्टेफ़ी की ससुराल है, मारियानो का जो घर है। अब मारियानो और अजेश के बीच में कैसे टसल होता है, और कैसे मारियानो एक बहुत ही कोल्ड, इनसेंसिटिव, रूथलेस, अपनी बीवी को जानवर समझने वाला उस टाइप का एक पति है, और देयरफॉर
ट्विस्ट एंड टर्न्स में धीरे-धीरे स्टेफ़ी और अजेश के बीच में भी एक केमिस्ट्री डेवलप होती है और एंड में अजेश अपना सोना निकाल भी लेता है और एक अच्छे ढंग से फ़िल्म एंड होती है। फ़िल्म है 2 घंटे 5 मिनट की और बहुत टाइम के बाद मैंने एक ऐसी फ़िल्म देखी जिसमें मैं 1 मिनट तक बोर नहीं हुआ। तो और जैसा मैंने कहा इसकी कॉमेडी इन 3 कैरेक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस स्पेशली मैं अगर बात करूँ लिज़ो मोल जोस की एक्टिंग के बारे में उनके चेहरे पे एक अलग टाइप की एक जिसे बोलते हैं ना मासूमियत, इनोसेंस है और वो ज़्यादातर टाइम सिर्फ़ अपनी आँखों से एक्टिंग की है। बहुत सारे सीन्स हैं, जहाँ पर उनको सिर्फ़ किसी को देखना है और उस देखने से उन्हें अपना गुस्सा दिखाना है, अपनी खुशी दिखानी है या रिलैक्सेशन दिखाना है। ख़ास तौर से एक वो सीन जहाँ ये एक नंबर का हलकट मरियानो उनको ताना मारता है कि क्या धोखेबाजों की फैमिली है तेरी और वो पलट के जो आँखों में एक हर्ट दिखाती हैं वो उस सीन में कि एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग टाइप लड़की और एक और वो सीन जहाँ वो पीपी अजेश और ब्रूनो से एक कॉन्फ्रंटेशन टाइप उनका सीन होता है कि ये जो सिचुएशन हो रही है इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा एक भाई है जिसको कभी ज़िंदगी भर ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी बहन एक बिना बाप के घर में पल रही है और इसने कभी भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, कभी इसने मेहनत नहीं की और एक राक्षस के साथ मेरी शादी कर दी है। वो जो एक सीन है ना और ये इस टाइप के जितने भी सीन हैं इस फ़िल्म में, जहाँ एक और सीन है जहाँ अजेश के बॉस का बेटा आकर उसको थप्पड़ मार के चला जाता है और फिर अच्छा थप्पड़ कुछ दोनों में सुलटी होती है, बात सुलझ जाती है तो पैसे भी देता है और कहता है यार ज़ोर से तो नहीं लगी और वो चला जाता है। और ये अजेश का कैरेक्टर कैसे देखिए आपको आप नौकरी कर रहे हैं, मालिक का बेटा आपको थप्पड़ मार गया। तो कैसे उसकी आँखों में आँसू हैं, उसको मालूम है वो मजबूर है लेकिन फिर भी वो जस्टिफ़ाई कर रहा है। और ये ब्रूनो का कैरेक्टर उस बात को सुन रहा है और ब्रूनो की लाइफ भी ऐसी है, वो भी जैसे आजकल हम बड़े आराम से जजमेंटली कह देते हैं ना लूज़र तो वो भी सुन रहा है, वो दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सीन भी हैं इस फ़िल्म में जो अगर आप बिना ज़्यादा इमोशनल हुए दिल को छू जाने वाले, तो मेरे को ये फ़िल्म बहुत पसंद आई। आई मीन और जैसे जिस ढंग से ये फ़िल्म एंड होती है, जिस ढंग से ये हल्का-सा हो जाता है कि अब शायद अजेश और स्टेफ़ी शायद एक-दूसरे के साथ रहेंगे। जैसे वो एंड में पूछता है कि चलिए वो स्पॉइलर हो जाएगा, मैं रोक देता हूँ इस चीज़ को। बट इट्स ऑल एन ऑल एक प्यारी सी थ्रिलर एंड सस्पेंस टाइप स्टोरी, एक बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट बैलेंस्ड लव स्टोरी और ह्यूमर कॉमेडी व्हाटएवर। मेरी तरफ से तो यार मैं आई थिंक मैं इस फ़िल्म को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोलूँगा 5 में से 5 स्टार। ये हम दर्शकों की बदकिस्मती है कि हम लोग कभी-कभी ऐसे शहरों में, ऐसी जगहों पे रहते हैं, जहाँ साला हॉलीवुड का गोबर तो चलाया जाता है ज़बरदस्ती 3-3 4-4 हफ़्ते। जहाँ ये घटिया फ़िल्में बड़े-बड़े प्रोड्यूसरों की 200 करोड़ के गोबर जो बोलता हूँ जिन्हें मैं आजकल 100 150 वो तो चलते हैं, ज़बरदस्ती चलाए जाते हैं 2-3 हफ़्ते। लेकिन पॉन मैन जैसी फ़िल्मों को कुछ 6-8 शो देके हफ़्ते भर में उतार दिया जाता है। तो ठीक है अब जिस शहर में रह रहा हूँ उस शहर में रहने की एक मजबूरी भी है थैंक्स टू दीज़ ओटीटी चैनल्स कि कभी ना कभी देर सवेर तो ऐसी फ़िल्में देख पाता हूँ मैं। बट अगर आपको अच्छे सिनेमा की ख्वाहिश है, मन है आपका एंड आई विल एंड दिस सेइंग कि ज्योतिष शंकर इस वक्त रात का 12:30 पौने 1 बज रहा है। आमतौर पर इस वक्त तक मैं खर्राटे मार के सो जाता हूँ। बट राइट नाउ आई एम सो एक्साइटेड कि मैंने क्या देखा है। आपको डबल सैल्यूट और शायद अभी मैं सोता-सोता करवटें बदलता रहूँगा 15-20 मिनट के क्या होगा।
I hope you make Pawn Man 2, honestly. I hope, Jyoti Shankar, that you make Pawn Man 2, because I would want to see कि ये अजेश और स्टेफी की ये जो प्यारी सी लव स्टोरी डेवलप हुई है, इसमें आगे कुछ होता है क्या? और कोई सस्पेंस वाली कहानी बनती है क्या? सो मैं देखना चाहूँगा, बट ठीक है, दैट्स योर डिसीजन। इट कुड बी अ स्टोरी जो यहाँ एंड होती है, बट भाई मज़ा आ गया यार। मतलब वो जो मैं बोलता हूँ, आत्मा खुश करने वाली फ़िल्म देखी है आज मैंने।